हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एग्जाम फॉर्म के प्रॉब्लम के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इग्नू ने जून 2024 में एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। लास्ट डेट है 31 मार्च विदाउट एनी लेट फाइन। नाउ एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के दौरान स्टूडेंट बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। ओके, नाउ एग्जाम फॉर्म में जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस कर रहे थे एबीसी आईडी को लेकर, उसके बारे में तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है एंड सारा ही प्रॉब्लम डिस्कस किया हुआ है। तो आप लोग चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में और कार्ड में वीडियो का लिंक दे दिया हुआ है। नाउ जो एबीसी आईडी है उसके अलावा जो जो प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस कर रहे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। नाउ एग्जाम फॉर्म में बहुत से स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जब वो लोग अपना एग्जाम फॉर्म के पोर्टल में डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करते हैं, प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म के ऊपर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पेज पे आके जब अपना इनरोलमेंट नंबर एंड प्रोग्राम कोड पुट करते हैं, कैप्चा पुट करते हैं, तो वहां पे उनका एक पॉपअप आ जाता है और उसमें लिखा हुआ रहता है कि नो वैलिड कोर्स रजिस्ट्रेशन फाउंड, यानी कि उनका रजिस्ट्रेशन ही उसमें शो नहीं करता, उनका डिटेल शो नहीं करता है। तो देखो ऐसा इसलिए होता है, सही से समझना। एक तो जेन्युइन वे है कि आप एग्जाम देने के लिए अभी एलिजिबल ही नहीं हो, इसलिए आपका यहाँ पे कोर्स नॉट फाउंड शो कर रहा है। जैसे कि मान लो कोई स्टूडेंट ने जनवरी 2024 सेशन, अभी जो एडमिशन चल रहा है उसमें एडमिशन लिया एंड उसका प्रोग्राम है ईयरली साइकिल का, यानी कि उन्होंने सपोज मास्टर ऑफ इंग्लिश में एडमिशन लिया, तो मास्टर ऑफ इंग्लिश तो ईयरली साइकिल है। अब उन्होंने जनवरी 2024 सेशन में एडमिशन लिया और उनका एग्जाम होगा दिसंबर 2024 में, लेकिन वो जून 2024 टर्म एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो ऐसे में उनका इसी तरीके से डिटेल शो करेगा, नो वैलिड कोर्स रजिस्ट्रेशन फाउंड, यानी कि अभी आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप एग्जाम फॉर्म फिलअप करोगे तो फिर आपका इसी तरीके से पॉपअप शो करेगा। नाउ ये तो रहा जेन्युइन चीज। नाउ बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये भी होता है कि वो एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है, लेकिन फिर भी उनका इस तरीके से पॉपअप शो करता है कि नो वैलिड कोर्स रजिस्ट्रेशन फाउंड। तो पहले तो आप लोग ये देख लेना कि आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो जून 2024 टर्म एग्जाम के लिए। तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग चाहें तो पहले वो वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक दे दिया हुआ है, उससे आपको ये पता चलेगा कि आप एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के लिए अभी एलिजिबल हो या नहीं हो। अगर आप एलिजिबल हो फिर भी इस तरीके का पॉपअप शो कर रहा है, तब आपको क्या करना होगा, तब आपको एक मेल करना पड़ेगा। क्या मेल करना पड़ेगा वो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से एरर शो करता है यहाँ पे, नो वैलिड कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस तरीके से शो करता है। खैर, तो अगर ऐसा शो करेगा तो आपको मेल करना पड़ेगा। कहाँ पे मेल करना पड़ेगा? registrar@ignou.ac.in, ठीक है। यहाँ पे हाँ, मेल फॉर्मेट इफ योर कोर्स इज शोइंग नॉट फाउंड, ठीक है। तो मेल करना होगा registrar@ignou.ac.in पे। मेल का सब्जेक्ट लिखना इनवैलिड कोर्स शोइंग इन एग्जाम फॉर्म और लिखना नो रजिस्ट्रेशन फाउंड शोइंग इन एग्जाम फॉर्म। ये मेल का सब्जेक्ट में लिखना। मेल में लिखना होगा I'm a student of IGNOU with enrollment number this, program code this. I'm eligible to appear in June 2024 exam, but my course is showing not found. Kindly solve this issue as soon as possible. And ये screenshot जो है वो अटैच कर देना, तो फिर ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा अगर आप एलिजिबल होगे तो, ठीक है। अगर आप एलिजिबल नहीं होगे तो फिर वहां से कोई भी रिप्लाई नहीं आएगा, लेकिन अगर आप एलिजिबल होगे तो फिर ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। कुछ दिनों के अंदर में वहां से चेक करोगे तो फिर आपका डिटेल शो होने लगेगा। लेकिन याद रखना कि यहाँ से रिप्लाई नहीं आता है, डायरेक्टली आपका इशू रिजॉल्व हो जाता है अगर आपका जो रिक्वेस्ट है वो जेन्युइन है तो। ओके, नाउ क्योंकि ये registrar@ignou.ac.in जो ईमेल आईडी है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए है, यानी कि इनवैलिड कोर्स नॉट फाउंड शो कर रहा है तब भी, अगर आपका सब्जेक्ट शो नहीं कर रहा है तब भी, और भी बाकी अगर री रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी अगर स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उन सब के लिए यही ईमेल आईडी है। तो इसलिए आपको बार बार वही मेल को करना पड़ेगा, तब जाके ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। एंड मेल का सब्जेक्ट में एकदम स्पेसिफिक चीज़ लिखना, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन नॉट फाउंड शो कर रहा है इन एग्जाम फॉर्म, तो वो चीज़ मेंशन करना ताकि वो इशू जल्द से जल्द रिजॉल्व हो। अगर एक बार में रिप्लाई नहीं है तो यहाँ पे बस आपको सेम ही मेल को दोबारा से भेजना है और मेल सब्जेक्ट में यहाँ पे बस रिमाइंडर 1 ऐड कर देना है। एंड फिर उसके बाद से भी रिप्लाई नहीं है तो रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3 इसी तरीके से ऐड करते जाना है, आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ओके, ना ये रहा पहला प्रॉब्लम। ना अब दूसरा प्रॉब्लम के बारे में बात कर लेते हैं। ना जो दूसरा प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस कर रहे हैं वो है सब्जेक्ट कोड जो है वो उनका एग्जाम फॉर्म के ड्रॉप डाउन लिस्ट में नजर नहीं आ रहा है। इस तरीके से जब आप लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप करते हो तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट कोड सिलेक्ट करना होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट में से। ना इग्नू का जो डेटा मैनेजमेंट सिस्टम है ना वो बहुत बेकार है, जिसकी वजह से बहुत बार ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया जाता है ना तो उसमें जो पेपर आप पास हो गए वो भी शो करता है, जो पेपर आप पास नहीं हो वो भी शो करता है, और समटाइम जो पेपर आपको एग्जाम देना होता है वो शो नहीं करता है, ठीक है ना। तो
ये भी अगर इशू है आपके साथ, अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपका सब्जेक्ट कोड नहीं आ रहा है लेकिन वो एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल हो, तो इसके लिए भी आपको सेम जगह पे ही मेल करना होगा, दैट इज registrarsrd@ignou.ac.in। और इसके लिए भी इग्नू ने जो एग्जाम फॉर्म का पोर्टल है ना, वहां पे भी इस चीज को मेंशन कर दिया है कि अगर इस तरीका का प्रॉब्लम आपके साथ हो रहा है तो आपको registrarsrd@ignou.ac.in पे ही मेल करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग स्टेप फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म में यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। तो आपको मेल में क्या क्या लिखना होगा वो मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को, ठीक है ना। तो इसी तरीके से मेल करना होगा registrarsrd@ignou.ac.in। मेल सब्जेक्ट में लिखना होगा सब्जेक्ट कोड इज मिसिंग इन एग्जाम फॉर्म, रिस्पेक्टेड सर, आई एम स्टूडेंट ऑफ इग्नू विद एनरोलमेंट विद दिस प्रोग्राम कोड दिस, आई एम एलिजिबल टू अपीयर इन जून 2024 एग्जाम फॉर दिस पेपर। यानी कि जो पेपर के लिए आप एलिजिबल हो लेकिन वो सब्जेक्ट कोड एग्जाम फॉर्म में शो नहीं कर रहा है, उसका यहाँ पे कोड लिखोगे, ठीक है। मेंशन द सब्जेक्ट कोड बट दिस सब्जेक्ट कोड इज नॉट अवेलेबल इन ड्रॉप डाउन लिस्ट, काइंडली सॉल्व दिस इशू एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, एनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम कोड जरूर मेंशन कर देना, आपका ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। और इसमें भी वही सेम आपको काम करना है कि आपको अगर रिप्लाई नहीं आ रहा है या इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको रिमाइंडर 1 रिमाइंडर 2 करके इसी तरीके से सेम मेल को भेजते रहना पड़ेगा, उसके बाद से ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा ना। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे स्टूडेंट, खासकर वो सब स्टूडेंट जिनको इग्नू में प्रमोशन ऑफर किया गया था, वो एक इशू ये फेस कर रहे हैं। देखो प्रमोशन आप लोग को पता होगा कि इग्नू ने जुलाई 2019 सेशन एंड जुलाई 2020 सेशन के स्टूडेंट को दिया था, ठीक है, प्रमोशन। तो उनको फर्स्ट ईयर में प्रमोशन ऑफर किया गया था। तो हो ये रहा है कि एग्जाम फॉर्म के पोर्टल में जो भी प्रमोशन वाला पेपर है वो शो ही नहीं कर रहा है। स्टार्टिंग में इग्नू ने क्या किया था कि प्रमोशन चॉइस दिया था कि आप चाहो तो प्रमोशन ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। लेकिन अब बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हो रहा है कि उनका जो ईयर में प्रमोशन ऑफर किया गया था वो पूरा सब्जेक्ट कोड ही यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में शो नहीं कर रहा है। यानी कि उसमें आपको प्रमोशन दिया गया है, बस आपको प्रमोशन वाला पेपर को छोड़कर बाकी अदर पेपर को देना है। तो जितने भी प्रमोशन वाले स्टूडेंट हैं, अगर आपका जो प्रमोशन ईयर का पेपर है वो अगर शो नहीं कर रहा तो उसका टेंशन नहीं है, ये इग्नू की तरफ से ही ये डिसीजन लिया गया। क्योंकि हर सेशन में हो ये रहा था कि स्टूडेंट को प्रमोशन चाहिए था लेकिन गलती से वो लोग प्रमोशन वाला पेपर का भी एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दे रहे थे। इसी वजह से ये अभी डेटा को मैनेज किया गया है और उसमें जो भी स्टूडेंट को प्रमोशन ऑफर किया गया है उसमें ज्यादातर ही स्टूडेंट का प्रमोशन वाला पेपर यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। कुछ स्टूडेंट का अभी भी शो कर रहा है लेकिन ज्यादातर मैक्सिमम स्टूडेंट का डेटा को सही से मैनेज करके एग्जाम फॉर्म के पोर्टल में इस तरीके से सेट किया गया कि जो ईयर जो पेपर में उनको प्रमोशन ऑफर किया गया था वो एग्जाम फॉर्म में शो ही नहीं हो रहा है, तो फिर उनको एग्जाम फॉर्म फिलअप उसका करने की जरूरत ही नहीं है ताकि वो लोग सही से अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप कर पाए, ठीक है। तो ये रहा दूसरा प्रॉब्लम ना। जो तीसरा प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस कर रहे हैं वो है वो सब स्टूडेंट जो जिनका रिजल्ट अभी पेंडिंग है, ठीक है। तो उनके लिए समस्या ये हो गया कि दिसंबर 2023 टर्म एग्जाम उन्होंने दिया हुआ है, रिजल्ट उनका पेंडिंग है एंड उनके लिए प्रॉब्लम यह है कि अब रिजल्ट का वेट करें या फिर एग्जाम फॉर्म फिलअप करें, ठीक है। तो ये हर सेशन में ही होता है कि इधर एग्जाम फॉर्म भी स्टार्ट हो जाता है और इग्नू की तरफ से रिजल्ट डिक्लेरेशन भी चलते रहता है। या फिर बहुत से स्टूडेंट हैं जो भी रिवैल्यूएशन के लिए भी अप्लाई करते रहते हैं, यानी कि रीचेकिंग के लिए, और उनका भी रिजल्ट पेंडिंग रहता है। तो उनके लिए समस्या रहता है कि अगर वो लोग वेट करते हैं रिजल्ट का और इधर एग्जाम फॉर्म अगर खत्म हो जाता है और बाद में अगर वो फेल हो जाते हैं तो उनके पास ये भी अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाता है। एंड अगर वो पहले एग्जाम फॉर्म फिलअप कर देते हैं, बाद में उनका रिजल्ट डिक्लेयर होता है, वो पास हो जाते हैं, तो फिर उनका पैसा वेस्ट हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? देखो, इसका सोल्यूशन कुछ नहीं है, ये इग्नू की तरफ से हमेशा का यही हथकंडा है पैसा लेने के लिए। सिंपली अगर आपका रिजल्ट पेंडिंग है तो एज अ सेफ साइड आप एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दो उस पेपर का। इसमें बस होगा ये कि आपका पैसा बर्बाद होगा अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है और अगर आप पास हो जाते हो तो। मान लो आपका कोई एक पेपर पेंडिंग बचा हुआ है, ठीक है, उसका आपने एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दिया। एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के बाद से जून में एग्जाम होगा, उससे पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, आप पास हो गए, लेकिन उस पेपर का आपने एग्जाम फॉर्म फिलअप भी कर दिया है। तो दैट डजंट मीन कि आपको उसका एग्जाम देना है। ये बात आप लोग समझ लेना कि एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दिया दैट डजंट मीन कि उसका एग्जाम देना है। आप सिंपली एग्जाम देने नहीं जाना है आपको, ठीक है ना। अगर आप एक पेपर में पास हो गए हो तो पास हो गए हो। तो ये सेफ साइड में करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर मान लो आपने रिस्क लिया रिजल्ट को लेकर और एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं किया, अब बाद में पता चला कि आपका जो रिजल्ट है उसमें आप बैक आ गए हो, तो फिर आपका ये अपॉर्चुनिटी जो है जून 2024 टर्म एग्जाम में अपेयर होकर क्लियर करने का, वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इग्नू ने भी एग्जाम फॉर्म के पोर्टल में इस चीज को मेंशन किया हुआ है कि दिसंबर 2023 टर्म एग्जाम रिजल्ट आर बीइंग अपलोडेड ऑन इग्नू वेबसाइट इन द केस द रिजल्ट ऑफ एनी कोर्स इज नॉट डिक्लेयर ऑन और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म, यू आर एडवाइज टू फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक है। तो आपको एडवाइस किया जा रहा है कि आप एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दे। साथ ही साथ अगर रीचेकिंग के लिए भी आपने अप्लाई किया हुआ है तब भी आप लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दें एंड बाद में जब रीचेकिंग में आपका मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा, पास हो गए हो, तो फिर एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये काम आप लोग कर सकते हो जो भी स्टूडेंट का रिजल्ट में इशू हो रहा है तो, ओके।
ना उसके बाद से स्टूडेंट ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि जब वो लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो एग्जाम फॉर्म फिलअप तो उन्होंने कर दिया, उसके बाद से उसका जब स्टेटस चेक करने जा रहे हैं तो वहां पे उनका एनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड शो कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा जब भी सिचुएशन होता है तो देखो, मैं आप लोग को पहले भी वीडियो के माध्यम से मैंने बताया हुआ है कि आप जब भी एग्जाम फॉर्म फिलअप कर देते हो तो आपको ये वाला जो पोर्टल है ना, वहां से इंस्टेंटली चेक मत करना, क्योंकि यहाँ पे डेटा अपडेट होने में टाइम लगता है। स्टूडेंट को लगता है कि हमने एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दिया, यहाँ पे एनरोलमेंट नॉट फाउंड शो कर रहा है, दैट मीन्स कि हमारा एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हुआ ही नहीं है। एग्जाम फॉर्म आपका सक्सेसफुली सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है, उसका एक सिंपल से ये तरीका है कि जिस तरीके से आपने एग्जाम फॉर्म फिलअप किया हुआ है उसी तरीके से आपको फिर से डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करके प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म के ऊपर क्लिक करोगे, एनरोलमेंट नंबर प्रोग्राम कोड अब आप पुट करोगे ना, तो उसके बाद से आपको यहाँ पे ऑलरेडी जैसे ही आपने एग्जाम फॉर्म के ऊपर एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के लिए अपना सारा डेटा क्लिक किया, डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करके प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म में एनरोलमेंट और प्रोग्राम कोड और जो रीजन है वो सिलेक्ट किया, कैप्चा पुट किया, सबमिट करोगे ना, तो अगर आपका एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है तो यहाँ पे ऑलरेडी शो कर देगा यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड द एग्जाम फॉर्म, और यहाँ पे आपको कंट्रोल नंबर दे देगा। यहाँ पे जो कंट्रोल नंबर है ना वो इंस्टेंटली जनरेट हो जाता है, लेकिन इस पोर्टल पे आप जाओगे ना तो यहाँ पे 72 आवर टाइम लगता है, ठीक है। तो आपको सिंपली एग्जाम फॉर्म फिलअप किया, उसके बाद से कंट्रोल नंबर जनरेट हो गया, आपको दोबारा एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के प्रोसेस पे जाना है, एनरोलमेंट प्रोग्राम कोड और कैप्चा पुट करना है, सबमिट करोगे, यहाँ पे आपको कंट्रोल नंबर दिख जाएगा और यहाँ पे लिखा रहेगा कि यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड। उस कंट्रोल नंबर के ऊपर क्लिक करोगे, आपका एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट आ गया, दैट मींस कि आपका एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया। तो जितने भी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम है कि हमने एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट कर दिया लेकिन फिर भी हमारा डेटा नॉट फाउंड शो कर रहा है, तो वो ये काम कर लेंगे तो उनके लिए कोई इशू नहीं होगा। हालांकि इस पोर्टल पर भी 72 आवर के अंदर में डेटा अपडेट हो जाता है ना। उसके बाद से स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं पेमेंट को लेकर। तो देखो, पेमेंट को लेकर भी मैंने बहुत बार आप लोग को वीडियो में बताया हुआ है, फिर से मैं बता दे रहा हूं कि इग्नू में समटाइम क्या होता है ना कि आपका पैसा बैंक से डिडक्ट हो जाता है लेकिन पैसा एग्जाम फॉर्म आपका सक्सेसफुली सबमिट नहीं होता है। तो ऐसे केस में आपको दोबारा दूसरा पेमेंट नहीं करना है। आपको यहां पे बोला गया 60 मिनट तक वेट करने के लिए, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वन डे पूरा वेट कर लेना, 24 आवर तक। अगर आपका ऑटोमेटिकली फी पेमेंट हो जा रहा है तो फिर आपका एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा एंड आपका कंट्रोल नंबर जनरेट हो जाएगा। लेकिन अगर 1 डे के बाद से भी अगर आपका जो फीस है वो पेंडिंग रह रहा है और सक्सेसफुली नहीं हो रहा है तो आपको बस term@ignou.ac.in पे मेल करना है। जो आपका पैसा डिडक्ट हो गया है उसका स्क्रीनशॉट अटैच कर देना है एंड बार बार मेल करना है, ठीक है, रिमाइंडर 1 रिमाइंडर 2 करके, तब जाके आपका फीस आइदर रिफंड हो जाएगा या फिर उसको एग्जाम फॉर्म के पोर्टल में ही ऐड कर दिया जाएगा जिससे आपका एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट शो होने लगेगा। तो एक दिन के बाद से आप लोग दोबारा पेमेंट कर सकते हो और जो पहला पेमेंट था उसका रिफंड के लिए आप term@ignou.ac.in पे मेल कर सकते हो, वहां से इशू रिजॉल्व हो जाएगा। तो पेमेंट के लिए बहुत से स्टूडेंट क्या होता है कि एक बार में नहीं होता है तो दोबारा पेमेंट कर देते हैं, तीसरा बार पेमेंट कर देते हैं एंड रिफंड के लिए मुश्किल होता है क्योंकि टाइम लगता है इग्नू में रिफंड करवाने के लिए, ठीक है। तो आप लोग ये गलती मत करना, इंस्टेंटली डबल पेमेंट मत कर देना, 1 डे तक वेट कर लेना, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो फिर दोबारा पेमेंट करना है एंड उसके बाद से फिर जो पहले आपने पेमेंट कर दिया है उसका जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है वो term@ignou.ac.in पे मेल करोगे तो फिर इशू रिजॉल्व हो जाएगा, आपका पैसा रिफंड आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हुआ है एंड हर सेशन में स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं, उसके बाद से फिर मैं मेल करने के लिए बोलता हूँ, फॉर्मेट भी उनको बताता हूँ, तो उसके बाद से उनका पैसा रिफंड होता है एंड आपका भी हो जाएगा, कोई इशू की बात नहीं है। तो ये 4-5 प्रॉब्लम था जो नॉर्मली स्टूडेंट फेस करते हैं हर बार एग्जाम फॉर्म के पोर्टल में, जिसके बारे में डिस्कस कर रहा था। एक तो आपका कोर्स नॉट फाउंड शो करता है, एक तो आपका सब्जेक्ट लिस्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है, पेमेंट का प्रॉब्लम होता है, सबमिशन का प्रॉब्लम होता है। तो उन सब के बारे में हमने 1 by 1 करके बात कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर किया ताकि उनको भी सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ऑसम डे। थैंक यू सो मच।